चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक
और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। हिमण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं हे परम भी। सब करम मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घातियर हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की
और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 37वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। व्यवहार का मोह यानी कि शुभ राग करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा तुम अपना मोह तज दो। जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है सबने अपनी आत्मा की शरण ली है, उन सभी जीवों का कल्याण होता है। समझ में आया भैया? आप ये समझते हो कि पर द्रव्य की देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा करते करते एक दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा तुम अपना मोह तजो। डॉक्टर साहब समझ में आया भैया? अगर ऐसा होता होता तो तुमने और हमने अनंत बार मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। समझ में आया? अगर परद्रव्य देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि से अगर हमारा कल्याण हो जाता तो हो जाता ना भगवान? क्यों नहीं हुआ? अपने आप से प्रश्न उठाइए। समझ में आया भैया? तो मुक्ति का मार्ग कोई अलग है जो हमें दिगंबर संत हमको समझाना चाहते हैं। समझ में आया? हमारे लिए तो प्रतिमा ही हमारे लिए आदर्श है अरिहंत परमात्मा की। समझ में आया भैया? किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, प्रतिमा हमें स्वयं भी बताती है मुक्ति का मार्ग क्या है। अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करने से उसका आश्रय लेने से सबकी मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया भैया? अब ये काम तो करना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब, चाहे काम आज कर लो भैया, चाहे कल करो और चाहे अनंत काल बाद करो। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो युद्ध ध्वनि भगवान की वाणी में आया है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसमें अपनी पर्याय को लीन करो। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी करुणा करके हमें ये बात समझाते हैं कि व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। समझ में आया भैया? अगर होता होता हो जाता है डॉक्टर साहब, है संसार से निकलने का रास्ता कुछ अलग है। समझ में आया? वो अंदर से खुलता है, यहाँ से खुलता है। अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करना पड़ेगा। जो अंदर चेतने से जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी तरफ दृष्टि करना पड़ेगी भैया, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। संसार सागर से छूटने का एक ही उपाय है। इसीलिए करुणा करके दिगंबर संत हमें यही कहते हैं, देखिए आप यहाँ आए हो, मंदिर में आए हो, हैं जो यहाँ नहीं आए उनकी बातें तो छोड़ दो।
है? जो यहाँ भगवान की पूजा भक्ति मानकर ऐसा समझे बैठे हुए हैं कि भगवान हमारी मुक्ति हो जाएगी, उनको समझाते हैं। किनको समझाते हैं? जो यहाँ शुभ भाव में है मुक्ति समझे बैठे हुए, उनको समझाते हैं। 15वें नंबर की गाथा में भी हमको यही समझाया था। क्या समझाया था? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। ये आप युगंध महाराज की पर्सनल डायरी है भगवान। समझ में आया भैया? ये हमारे सौभाग्य से पुण्य के उदय से ग्रंथ हमको मिल गए हैं। तो कहते हैं व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। समझ में आया भैया? व्यवहार ज्ञानी जीवों के जीवन में होता जरूर है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में ही भगवान की पूजा होती है, भक्ति होती है, दया दान आदि के परिणाम होते हैं, पर वे उसे संसार का कारण जानते हैं। क्या कारण है? नहीं आई समझ में? ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, देशव्रती जीव है, मुनराज है, उनकी पर्याय में भी भगवान की पूजा भक्ति आदि स्वभाव महाव्रत आदि के मुनराज के होते जरूर हैं, पर वे मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं। मुक्ति का कारण तो भगवान ने अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि को कहा है। समझ में आया भैया? मुक्ति का कारण तो अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लीन करना, स्थिर करना, आनंद लूटना। समझ में आया भैया? आगे बात समझ। तो कहते हैं, गाथा का पाठ करते हैं। जिन देव ने ऐसा कहा निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पार हो। बोलो, कितने लोग हैं जो भगवान के सामने बैठ के अपनी आत्मा को निहारते हैं? बोलो, मंदिर में नहीं निहारते तो घर में क्या खाक निभाएंगे डॉक्टर साहब? हैं? जो वीतरागी संत, वीतरागी मुनराज, वीतरागी का इसमें देव हमारे सामने बैठे हुए हैं, यहाँ तुम्हें अपने आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है भगवान, तो घर में तो कितनी जाति होगी तो भगवान ही समझे। समझ में आया भैया? थोड़ा शांति से भैया, भगवान की पूजा हो गई, माला जप ली, भक्ति कर ली, शास्त्र पढ़ लिया, अब थोड़ा शांति से अपने आत्मा की तरफ भी दृष्टि करो। समझेगा? क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो इधर है, इसकी तैयारी करना पड़ेगी अपन को, अपनी पर्याय भगवान है। तो कहते हैं, जिन देव ने ऐसा कहा निज आत्मा को जान लो। बोलो, बीतरागी भगवान का क्या उपदेश है? बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे डॉक्टर साहब? राग से तो आत्मा दुखी हो रहा है, शुभ राग से भी आत्मा दुखी हो रहा है भगवान। समझ में आया भैया? जैसे अशुभ राग से आत्मा जो दुखी होता है, झंझनाट कैसे परिणाम हो जाते हैं, लड़ाई के झगड़े के, तैयार बैठा हो जैसे। समझ में आया भैया? ऐसे ही भगवान कहते हैं कि शुभ राग भी है ना भगवान, वह भी तुम्हारी आत्मा को जो है हिंसा का परिणाम है। क्या है भगवान? जैसे अशुभ राग हिंसा का परिणाम हुआ करता है, ऐसे ही तुम्हारी पर्याय में जो देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाला शुभ भाव भी, वह भी एक प्रकार से हिंसा है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने अपने ग्रंथों में खूब लिखा है। भगवान अपना भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करोगे तो भगवान कहते एक काम करो, तुम अपनी पर्याय में बीतराग भाव की उत्पत्ति करो। क्या करना है डॉक्टर साहब? और बीतराग भाव की उत्पत्ति संसारी जीवों की तरफ लक्ष्य करने से तो नहीं होती है,
देव शास्त्र गुरु की तरफ लक्ष्य करने से भी नहीं होती है। देव शास्त्र गुरु जिसे वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। परिणाम तीन प्रकार के हुआ करते हैं। एक अशुभ भाव, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वे सब अशुभ राग हैं। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के परिणाम, महाव्रत आदि के परिणाम वे शुभ राग हैं। और एक होता है परिणाम वीतराग भाव। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं। और जब तक वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक तुम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं कि तुम संसार में रखड़पट्टी कर रहे थे और करते रहोगे। समझ में आया भैया? परिणति सब जीव की, परिणति सब जीव की, तीन भात परणी, एक अशुभ एक शुभ एक वीतराग हरणी। क्या भगवान? ये क्या है? यही है आनंद में रहने का मार्ग। तो अपना चेतन भगवान आत्मा जलल भीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना, ज्ञान के नेत्र खोलना। कहते हैं जिन देव ने ऐसा कहा, निज आत्मा को जान लो। किसको जानने की बात करी? क्योंकि तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो ना, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम जन्म मरण कर रहे हो डॉक्टर साहब। और अपनी आत्मा को जान लोगे तो तुम्हारी दुख रूपी पर्याय भी चली जाएगी और तुम्हारे जन्म मरण का भी अभाव हो जाएगा। इसीलिए आत्मा को जानो। आत्मा को क्यों जानना? क्योंकि तुम आत्मा ही हो भगवान। अज्ञानता से अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहे हो, अज्ञानता से अपने आप को मोही रागी द्वेषी देखते रहते हो, भीतराग भाव रूप तुम कभी देखते ही नहीं हो अपने आप। अरे इस विश्व का अगर सबसे सुखी प्राणी है तो मैं हूं। ऐसी पर्याय में आवाज आना चाहिए। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? और क्या आवाज आती है? मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में, मूर्ख है तू। समझ में आया भैया? दुख के पीछे देख आनंद स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान वस्तु है भाई भैया। तो कहते हैं जिन देव ने ऐसा कहा, निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब, तो सब व्यवहार हम सब छोड़ दें फिर क्या करेंगे? दुकानदारी आप करने नहीं देते हो, बच्चों के साथ रहने नहीं देते हो, आप घर गृहस्थी में रहने नहीं देते हो। चलो भैया अब हम आपके पास आ गए, अब ये तो काम करने दो, भगवान आपकी पूजा भक्ति तो करने दो ना। अरे ये भी तेरा काम नहीं है। समझ में आया भैया? ये भी छोड़ दे। अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसको पकड़ ले। जैसे तोता है ना, नल्ली को पकड़े हुए है। अरे साहब अगर मैंने इसको भी छोड़ दिया तो क्या होगा? मेरा मरण हो जाएगा। अरे तेरा मरण नहीं होगा, तेरा जीवन चालू हो जाएगा, सारी पराधीनता तेरी छूट जाएगी। समझ में आया भगवान? श्री गुरु हमें सब तरह की पराधीनता से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। कहते हैं यदि छोड़कर व्यवहार सब, सब छोड़ने की बात है ना, केवल भगवान ने अशुभ राग ही ना छुड़ाया है हमको, समझ में शुभ राग भी छोड़ने की बात की है। डॉक्टर साहब सभी आ गया ना इसमें भाई साहब? सब छोड़ने की बात करते हैं ना, क्योंकि राग है वो आत्मा के लिए आग है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद ये। समझ में आया भैया? चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, आत्मा की पर्याय में दोनों ही राग से शांति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हमारे श्री गुरु हमको समझाते हैं, अंदर भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, स्वतंत्र हो जाओ, आनंद ही आनंद में रहो हर समय, 24 घंटा आनंद कंदा। क्या भगवान
बोलो सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा है कि नहीं है? कब कब वे सुखी रहते हैं, कब कब दुखी रहते हैं, बोलो। पर आत्मा तो हम भी है भगवान। वे 24 घंटा आनंद में रहते हैं और हम एक समय के लिए आनंद ना मिल रहा हो। अरे भाई साहब, आनंद स्वरूप वस्तु को तो ग्रहण करो ना, उसकी दृष्टि करो ना। मैं भैया, इसीलिए स्त्री गुरु मेरे ऊपर उपकार करते हुए कहते हैं कि सब प्रकार का विवाह, हम खड़े ना तुम्हारे पीछे, तो पाप नहीं होगा। परमात्मा प्रकाश है, ग्रंथ है, योगेंद्र महाराज जी का ही लिखा हुआ है। भगवान उन्होंने कहा है कि सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। क्या कह रहे वे? पाप की परिभाषा क्या निकाली डॉक्टर साहब? हमें ये लगता है साहब, ये भी छोड़ देंगे, भगवान की पूजा भक्ति छोड़ देंगे तो तुझे ऊपर ले जाना चाहते। समझ में आया भैया? अशुभ भाव से हटाया, शुभ भाव से भी ऊपर एक भगवान आत्मा भीतरा आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना। समझ में आया भैया? अशुभ शुभ भाव को अगर हे बताया है तो तुम्हें ऊपर ले जाना चाहते हैं। सब प्रकार के व्यवहार का निषेध किया गया है ना, है डॉक्टर साहब? हाँ, तो चुपचाप आनंद से, जैसे कोई चीज, कोई धन कमा के आता है विदेश से भगवान, तो लोगों से कहता फिरता है क्या डॉक्टर साहब? ऐसे नियम शादी में कहता है। समझ में आया भैया? कोई कहता ना फिरता है ऐसे, तू तो उसका भोग कर। क्या डॉक्टर साहब? माँ चिट्ठे माँ जम पे। अरे तू है, जैसे मैं बोलूं मैं अनिल कुमार हूं, अनिल कुमार, तू पागल हो गया क्या तुम डॉक्टर साहब? ये विकल्प कब टूटेगा? अरे तू आत्मा ही है ना भाई साहब, इसकी इसकी इसके लिए तो चिंतन और मनन की क्या जरूरत है? तू तो आनंद लूट ना भगवान। समझ में आया भैया? ज्ञानियों का इशारा समझो। हम जीवन में कितना उतार पाए ना उतार पाए बात अलग है, लेकिन बात तो सच्ची ये है। समझ में आया? भगवान कहते हैं तो हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी तरफ देखो। क्या कहती हैं? ऐसा लिखा ना डॉक्टर साहब? अष्टपहर जी में लिखा है ना, है अष्टपहर जी ग्रंथ है ना, अष्ट कुछ मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा में लिखा है। अष्ट पावड़ के मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा में लिखी आचार्य कुंदकुंद देव ने, है पर दब्बाओ दुख गई और सा दुब्बाओ सुख गई। भगवान कहते तो हमारी तरफ देखेगा तो तेरी दुर्गति होगी, और तू अपनी आत्मा की तरफ देगा तो सुगति पंचम गति में चला जाएगा। समझ में आया भैया? इसके अपन कुछ एक पॉइंट है, उस पर भी थोड़ा विचार कर लेते, 5 मिनट का समय है अपने पास। हालांकि वो पॉइंट तो बहुत लंबा दिख रहा है, फिर भी पढ़ते तो हैं। परमाणु मात्र भी पर पदार्थ हितकारी नहीं, तथा व्यवहार धर्म का जितना विषय है वे सभी त्यागने योग्य हैं। सर्व व्यवहार अर्थात, सर्व व्यवहार का यहाँ खुलासा किया। सर्व व्यवहार मतलब क्या? पर वस्तु को छोड़, राग छोड़, देव साध गुरु की भक्ति के विकल्पों को छोड़, गुण गुणी के भेद रूप विकल्पों को भी छोड़, मैं आत्मा सिद्ध समान हूं ऐसे विकल्प को भी छोड़ डॉक्टर साहब, व्यवहार समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, कहाँ है व्यवहार? अब ये व्यवहार कौन जाने? इसे तुझे लगता बस ये साहब जो भगवान की क्रिया कर रहे हैं ना, इसका नाम व्यवहार है, और ये व्यवहार को कौन समझेगा भगवान? डॉक्टर साहब, है? अर्थात व्यवहार के भेद सभी छोड़ने लायक हैं, उनका कोई भी अंश आश्रय करने लायक नहीं है। भले ही निमित्त हो, दयादान के विकल्प हो, एक समय की पर्याय के भेद हो, परंतु वे आश्रय करने लायक नहीं। इस आज्ञा के विरुद्ध जो माने उसे भगवान के उपदेश की श्रद्धा नहीं। जब तक व्यवहार का विकल्प रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। अब ये थोड़ी चर्चा बहुत सुंदर चर्चा है,
जिसे कल अपन अच्छी तरह से जो समझेंगे, एक एक शब्द का भाव ग्रहण करना चाहिए। तो इसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। आप इसको खूब चिंतन करना, विचार करना, भगवान क्या लिख रहे हैं इसमें, समझ में आई। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण